जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रजत प्रजापति और आपको पता ही है कि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल हमने कर लिए साधारण ब्याज के, और आज कोशिश करेंगे कि हमारा वो साधारण ब्याज है जो कि ख़त्म हो जाए और जिससे हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो देखो मैं सवाल पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सवाल ये है आपका कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। यानी कि जो 400 रुपये की राशि है वो 4 साल में हो रही है 480 रुपये। ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया है तो नया मिश्र धन हमें बताना है। तो देखो, और इसको ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन लिखे हुए आपके 484, 560, ठीक है, और 512 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपसे आपके ऑप्शन है। तो देखो ये देखना है आपको कि भाई 400 रुपये आपके हो कितने रहे हैं, 480 हो रहे हैं 4 साल में। तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं करना, मतलब ब्याज की दर निकालने की कोशिश करेंगे। भाई 400 कितने में हो रहा है, कितनी ब्याज की दर होगी, नहीं करना। उसने हमसे सिर्फ इतना सा बोला है कि ब्याज की दर जो है वो 2% बढ़ा रहे हैं। तो देखो अगर 2% ब्याज की दर बढ़ा रहे हैं 2%, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पे 2 रुपये बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक साल में 100 रुपये पे 2 रुपये बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं 400 पे निकालूंगा तो कितने रुपए बढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे 8 रुपये बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, 8 रुपये। 8 रुपये, ठीक है। ये एक साल में 400 रुपये पे 8 रुपये बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें निकालना कितने साल में है, 4 साल में। तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 32 रुपये। यानी कि अभी वो कितना रहा था, 480, अब 3200 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 512 रुपये हो जाएगा। बस खत्म। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 512। चलो नोट करो इसे। ठीक है भाई, हो गया नोट। चलो देखो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है हमारा कि कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो देखो कुछ नहीं करना, उसने ये बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, 2/5 होगा। ध्यान से सुनना। अगर मैं प्रिंसिपल, देखो ये आपका क्या है, साधारण ब्याज है, और ये आपका मूलधन। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, कौन सा साधारण ब्याज होगा, कौन सा मूलधन होगा, कौन सा मिश्र धन होगा। तो अगर मूलधन हमारा कितना है, 5 है, 5, ठीक है, 5 है। अगर मूलधन 5 है तो हमारा जो अमाउंट होगा मिश्र धन वो कितना होगा, हमारा कितना हो जाएगा, 5 से 2 बढ़ के 7 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसमें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपकी 8%, अगर मैं इसमें दोनों तरफ ये 100 बनाने के लिए 20 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं है। ये हो गया आपका 100 रुपये। 100 रुपये कितने हो रहे हैं, 140 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, 140 रुपये। अब 140 रुपये हो रहे हैं तो आप बताओ ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 40 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 40 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब हमें मिलना कितना चाहिए, 100 पे 8 रुपये, लेकिन मिल कितना रहा है, 40 रुपये है। तो 40/8 यानी कि कितने लगेंगे, 5 साल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 साल। ये ऑप्शन दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ये है आपके 8 साल, 7 साल, 5 साल और 6 साल। तो आपका 5 साल सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलो नोट करो इसे। ठीक है भाई, हो गया। देखो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि, अगला सवाल क्या है, हाँ, 1750 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, पहले भाग पर 8% की दर से जो वार्षिक साधारण ब्याज हमें मिल रहा है वो दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना होगा। तो ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे 60, 65, 60, 65 और ये कितना है, 70 और 40। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो देखो आपके पास टोटल रुपए है वही 1750 रुपये। ध्यान से सुनना, दिख रहा है यहाँ पे 1750 आपके पास टोटल रुपए है। ठीक है ना।
अब उसको क्या है, 2 भागों में विभाजित किया है आपने। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में। तो मैं मान लेता हूँ पहले भाग हो गया हमारा P1 और दूसरा भाग हो गया P2। तो पहले भाग को दिया है उसने कितने, 8% की ब्याज दर पर, 8% की, और दूसरे भाग को दिया है उसने 6% की ब्याज दर पर। देखो पहले तो ये यहाँ पे एक चीज समझना आपको लिए बहुत जरूरी है, जो साधारण ब्याज होता है ना आपका, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हमारा काय पे डिपेंड होता है, PRT/100, ये रहता है हमारा फॉर्मूला। तो यानी कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन के समानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब चूंकि क्या है, इसमें टाइम तो कांस्टेंट दे रखा है और 100 रुपये भी बराबर ही है, चाहे तो ये क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो फिर भी लिखना चाहते हो तो कुछ नहीं, 1 × 1/100/100 कर देना, तो भी कट ही जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपने देखा परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो P1/P2 यानी कि आपका कितना आ गया, 6, और ये 8 नीचे चला जाएगा। तो P1 और P2 का जो रेशियो आ गया, यानी कि पहली राशि और दूसरी राशि जो मूलधन है उनका अनुपात आ गया आपका 3:4। कितना आ गया, 3:4, ठीक है। अब देखो, अब 3 और 4 कितने होते हैं, 7, और 7 मतलब हमारे कुल रुपए कितने हो गए, 7। सवाल के हिसाब से कितने हैं, 1750। तो हम निकाल लेंगे कि भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू 1750 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 250। कितनी हो गई, 250 रुपये। बस हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। अब जो चाहे P1 निकाल लो चाहे P2 निकाल लो। अगर यहाँ से मैं P1 की बात करूंगा तो कितनी है, 3 यूनिट, 25 × 3 = 75, 750 रुपये हो जाएगा। अगर मैं P2 की बात करूंगा तो 25 चौक 100, 250 चौक कितने हो जाएंगे, 1000 रुपये, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो P1 और P2 दोनों मूलधन निकल के आ गए। अब हमें ब्याज निकालना है, देखो कुछ भी नहीं है, चाहे तो हम P1 से निकाल लें। P1 कितना है हमारा, ब्याज कितना होता है आपको पता है, मूलधन यानी कि कितना आ गया, 750। कितने की दर पर दिया है आपने, 8% की दर पर, बटे 100, ठीक है। 0 से 0 और 4 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है, और 5 से 15, तो ये कितने आ गए, 60 रुपये आ गया। एक तो तरीका ये है, या फिर आप P2 मान के निकाल लो। यहाँ पे देखा आपने 1000 रुपये है, और कितने की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, 6। जब 100 पे 6 मिलते हैं तो 1000 रुपये कितने मिलेंगे, 60 रुपये। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे 60 रुपये आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला सवाल करते हैं। मुझे लगता है देखो, अगर सवाल कोई समझ में नहीं आए एक बार में, तो आप ऐसा करो 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि तरीके आपको यही लगाना है। अगर और लंबे तरीके से मैं करवाने को तो कैसे भी करवा दूँ, इतने बड़े बड़े सवाल करवा सकता हूँ, इन्हीं सवालों को कोई मतलब नहीं है वो वैसे, क्योंकि हम कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी, और कॉम्पिटिशन में आपको जितने कम समय में सवाल करना उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा है आपका, ठीक है, ये रहा कि 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5%, 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आपके पास कितना है, 5% 8%, ठीक है। आपके पास कुल रुपए दे रखे हैं भाई 1550 रुपये, ध्यान से सुनना, 1550 रुपये। अब पहले जो 2 भागों में दिया है, कि पहले भाग को दिया है उसने 5% पर, मान लो कुछ हिस्सा 5% पर दिया है और दूसरा हिस्सा उसने 8% पर दिया है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5% और दूसरा लिख दिया 8%, ठीक है। और उसको टोटल मिल रहा है 300 रुपये। अब ध्यान से सुनना, 300 रुपये मिल रहा है उसको 3 साल में। कितने सालों में मिल रहा है, 3 साल में। और मैंने आपको बताया कि जो साधारण ब्याज होता है ना, वो हर साल बराबर रहता है, हर साल। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो वो चेंज हो जाता है अपना, लेकिन साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहता है हर साल, अगर ब्याज की दर बराबर है तो, ठीक है। तो 3 साल में 300 रुपये मिल रहा है, तो आप बताओ 1 साल में कितने मिलेंगे, तो आप बोलेंगे 1 साल में 100 रुपये मिलेंगे। कितने, 100 रुपये, ठीक है। अब ये 100 रुपये मिल कितने पर है, 1550 रुपये आपकी धन राशि है, उस पर 100 रुपये टोटल ब्याज मिल रहा है इंटू 100%। तो 0 से 0 और 5 से काट दो, 5 × 15, 5 × 5 और 5 × 10, तो आपका आ गया 200/31। यानी कि टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगी ना, वो कितनी मिलेगी, 200/31% आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैं वही तरीका मैंने बताया था, इसमें लगाएंगे अपन एलिगेशन मेथड लगाएंगे, सबसे आसान तरीका है ऐसे सवालों को करने का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 200/31, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो ध्यान से, 200/31।
अब यहाँ पे जो 200/31 है, तो ये तो फ्रैक्शन निकालने में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे बटे में हमको कितना दिख रहा है 31, तो यही हमें ज्यादा परेशान करेगा 31, तो इसका क्या करेंगे हम गुणा कर देते हैं पूरे में, पूरी जो फ्रैक्शन है उसमें हम 31 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 31 का गुणा कर देते हैं, तो आप कहेंगे कि 31 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 155, और 31 का इसमें करेंगे तो 155 3 5 15, हाँ 31 का 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 248, और 31 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, 200, तो बस एलिगेशन लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 255 में 200 में से 155 गया तो कितना बचेगा 45, और 248 में से 200 गया तो कितना बचेगा 48, बस काट दो। ये आपका रेशियो आ जाएगा काय का, प्रिंसिपल का, P1 और P2 का जो रेशियो है आपका आ जाएगा कितने, 3 से कट जाएगा 16 और 15, तो आपका आंसर होगा 16:15। ठीक है भाई, 16:15 आपका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको देख लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये 2-3 बार देख लेना, समझ में आएगा। देखो भाई, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे उसने सिर्फ अनुपात पूछा है, अगर वो पूछता था कितने कितने रुपए होंगे तो कुछ नहीं करना था। देखो 16 और 15 के अनुपात में आया है, यानी कि हम लिखते 31 की वैल्यू, 16 और 15 कितने हो जाएंगे 31, 31 की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है 1550 रुपये दे रखी है, तो 31 की वैल्यू 1550। ठीक है, एक की वैल्यू 1550/31। ठीक है, तो 31 से काटेंगे 5 बार 50, तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 रुपये, और हमको निकालना है, जैसे मान लो पहली धन राशि कितनी थी, तो 50 16 पंजे 80, यानी कितने आ जाएंगे 800 रुपये, और इसमें करेंगे तो 15 5 75, 750 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी धन राशि निकल के आया थी। चूंकि उसने अनुपात पूछा था तो हमने अनुपात निकाल दिया बस। ठीक है, जोड़ लो इनको, 1550 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक है भाई, चलो हो गया नोट। चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है हमारा कि, ठीक है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। देखो बड़ा ही आसान सवाल है कि कोई धनराशि है जो कि 5 साल में हो जाती है भाई 520, और 7 साल में हो जाती है 568। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 साल में, ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो तो सवाल करेंगे 400, 120, 510 और 220 रुपये, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, रुपये। तो उसने पूछा है कि 5 साल में भाई, जैसे मान लो हमारा मूलधन कुछ ही था, ठीक है, वो 5 साल में कितना हो गया हमारा, 5 साल में कितना हो गया 520 रुपये हो गया। ठीक है, और अगले 7 साल में, मतलब इसी से 7 साल में कितना हो गया हमारा 568 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 साल में हो गया 520 और 7 साल में हो गया 568, तो यहाँ पे तो ये डिफरेंस कितना है, 2 साल है, तो 2 साल 2 ईयर, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है 48 रुपये। ठीक है, यानी कि आपको एक बात पता चली कि भाई हमको 2 साल में 48 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना रुपये ब्याज मिल रहा है 48 रुपये। तो आप बोलेंगे 1 साल में कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा 24 रुपये, 1 साल में मिलेगा 24 रुपये। तो यहाँ पे 5 साल लगे हैं, तो 24 पंजे कितना मिला होगा, 24 पंजे 120 रुपये ब्याज मिला होगा यहाँ पर, यानी कि 120 ब्याज मिलके 500 रुपये बने होंगे। तो यहाँ पर कितने रहे होंगे हमारे, 400 रुपये नहीं रहे होंगे, 400 ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे 520 में से आप घटा दो 120, तो कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा ही आसान सवाल था। ठीक है, नोट कर लो चलो इसको। ठीक है भाई, चलो हो गया, आसान सवाल था। ऐसे ही सवाल पेपर में कभी कभी आ जाते हैं, आते ही है वैसे तो, क्योंकि ये आपको देखने में कठिन लगते हैं। आप क्या करेंगे ना, इसमें दर निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं कुछ करेंगे तो दर वगैरह कुछ नहीं निकालना, जैसा सवाल दे रखा है ऐसी तरीके से करके करना है। ठीक है, करना है सवाल। देखो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। ध्यान सुनना, 500 रुपये है, उसको 12% के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, और एक अन्य धनराशि है, कोई भी पैसे हैं, उसको वो कर रहा है 10% के साथ। ठीक है, और 4 साल के बाद उसको टोटल ब्याज मिल रहा है 480 रुपये। देखो ध्यान से सुनना, आपके पास, उसके पास थे 500 रुपये, उसने उसको कर दिया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, बाकी का
पता नहीं है कितने पैसे थे, उसको उसने कर दिया कितने 10% पे, और 4 साल बाद 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल बाद उसको टोटल मिले 480 रुपये। कितने मिले? 480 रुपये। ठीक है, तो आपको ये बताना है दूसरा अमाउंट कितना है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके 450 और 750, 600 और 550। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। अब सुनो ध्यान से कि आप मुझे बताओ, एक से इसकी बात करता हूँ मैं, इसकी पहले। ठीक है, ध्यान से सुनना, वैसे ही मौके फ्री हो जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी समझाना है तो मैं समझा देता हूँ। आप बताओ 100 रुपये पे 12 मिलेंगे तो 500 रुपये पे कितने मिलेंगे? तो आप बोलेंगे 12 पंजे 60 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 12 पंजे 60 रुपये मिलेंगे एक साल में। लेकिन उसने कितने साल के लिए की है? 4 साल के लिए। तो 60 गुणा 4 यानी कि 240 रुपये उसको पहले वाले धन पे ब्याज मिल गया, 240 रुपये। लेकिन हमें मिला कितना है? 480 रुपये मिला है। टोटल कितना मिला है? 480। तो हम क्या करेंगे, 480 में से ये पहले वाला धन जो ब्याज मिला है उसको हटा देते हैं, तो आपके बचे 240 रुपये। कितने मिले? बचे 240 रुपये। अब सुनना, 240 रुपये ब्याज ये बचे हैं आपके, वो आपको कितने साल में मिल रहे हैं? 4 साल में। तो आप बोलेंगे एक साल में मिलेंगे आपको कितने? 60 रुपये। एक साल में 60 रुपये मिलेंगे, और वो भी 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो आपको मौके की कर लेना है कि भाई कितने का 10% 60 होता है, तो आप बोलेंगे 600 का 10% 60 होता है। या फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कर लो भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है? ऐसा ही आपका 60 है। पी आपको पता नहीं है। आर आपकी कितनी है? 10%, और समय आपको लग रहा है 1 साल। ठीक है, यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 240 रखना पड़ेगा। ठीक है, और बटे में 100, तो 1 0 से 1 0 कट गई, और इसका इधर गुणा करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 600। ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारा ही 600 रुपये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको ना डायरेक्ट ऐसे ही दिमाग लगाना था कि भाई कितने रुपए का, इनमें से ऑप्शन से देख लेंगे कितने रुपए का 10% क्या होता है? 60। तो तुरंत पता चल जाएगा 600 का 10% ही 60 होता है, क्योंकि यहाँ पे करके देख लो 600 मैंने बताया 10% का मतलब क्या होता है? 1 बटा 10, तो इससे काटेंगे तो तुरंत निकल के आ गए 60 रुपये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 600 रुपये। चलो नोट करो जल्दी से। ठीक है भाई, हो गया। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है हमारा, क्या है? कि एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी जो वार्षिक आय है उसमें 61.50 रुपये की कमी आ जाती है। तो उसकी पूंजी क्या है टोटल? हम उसके पास कितने पैसे हैं ये आपको बताना है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके 22,400, ठीक है, और 23,800 और 24,600 और 26,000। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 26,000। ठीक है, तो उसने बोला है कि भाई पहले उसको मिल रहे थे 8%, ठीक है, अब मिल रहा है उसको 7 सही 3/4%। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो कुछ नहीं करना, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कि हमने पढ़ा था कि 3/4 जो होता है वो 75% की वैल्यू होती है। देखो कैसे, 25% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/4 होती है। ठीक है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75%। इधर भी 3 का करेंगे तो 3/4, यानी कि जो 3/4 है वो 0.75 है। तो 7.7 प्लस 0.75 यानी कितना हो जाएगा? 7.75 हो जाएगा ये आपका। तो पहले मिल रही थी भाई 8% आपको, अब मिल रही है 7.75%, 75%। तो आपके में कमी कितनी आ रही है? 61.50 रुपये की। तो यही इसकी वैल्यू ही तो है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 8% में से 7.75 हम घटा देंगे तो 61.50 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाया तो 0.25% आ गया हमारा, बराबर 61.50 है। कुछ नहीं करना, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, और 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, कितने बच गए? 11, 25 चौक 100, और कितनी 15, 25 छक्के 150, यानी कि आपकी 1% की वैल्यू आ गई 246। हमको निकालना है 100% की, तो 2 जीरो चिपका दो दोनों तरफ, तो कितने आ जाएंगे? 24,600 रुपये, यानी कि 24,600 रुपये आपका क्या होगा? अमाउंट रहा होगा। ठीक है ना जी, नोट करो। ठीक है, चलो हो गया। देखो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 साल में
कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 और 3 सही 2 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है आपको। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे 10%, 11%, 12%, 13%। 10, 11, 12 और 13। अच्छा सवाल है, मतलब आसानी है, कुछ नहीं है कि कोई धनराशि, मान लो पी आपकी धनराशि है कोई, ठीक है, तो वो उसने बोला है 2 साल में हो रही है भाई, कितनी हो रही है 756 रुपये, 756 रुपये। ठीक है, और 3 सही 1/2 साल, 3 सही 1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है 3.5 साल, बोलो 3.5 ही होता है ना, तो 3.5 साल में हो रही है भाई आपकी, कितनी हो रही है 873 रुपये, 873। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये 2 साल तक है, ये 3.5 साल तक है, तो यहाँ पर गैप कितना बचा, ये 1.5 साल का बचा, यानी कि 1.5 साल में आप 873 में से 756 घटाएंगे तो 873, 756, तो ये बच जाएगा, ठीक है 117 रुपये। तो 117 रुपये मिल रहा है आपको 1.5 साल में, 117 रुपये 1.5 साल में मिल रहे हैं। तो मैं बताऊं, मैं पूछूं कि 1 साल में कितने मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना, 117 में 1.5 का भाग लगा देना है, तो पॉइंट हटाया 0 और 15 से काटेंगे, 15 7 105 और कितने बचे 12, 15 8 120। तो आप बोलेंगे कि भाई 1 साल में ब्याज मिलेगा 78 रुपये, कितने मिलेगा 78 रुपये। ठीक है, 1 साल में 78 रुपये। तो यहाँ पर कितने लगे हैं 2 साल लगे हैं, तो 78 दूनी कितने होते हैं 156 रुपये ब्याज मिला होगा यहाँ पे, 156 ब्याज मिलके कितने पैसे बने हैं टोटल आपके 756 रुपये बने हैं, मतलब ब्याज मिलके 2 साल का। तो आपका पैसे कितने रहे होंगे, इसमें से घटा दो 156, तो 600 रुपये आपके रुपए रहे होंगे। अब मूलधन आ गया आपका, मूलधन कितना आ गया 600 रुपये। ठीक है, अब 600 रुपये पे 1 साल में कितना रुपये ब्याज मिल रहा है 78, 78 बटे 600 दिख रहा है यहाँ पे 100 बराबर। ठीक है, 2 0 से 0, 6 से 1 काटेंगे, 6 एकम 6, 36 18, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी भाई 13% आंसर। ठीक है, चलो देखो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, वैसे तो ये करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, सेकंडों में हो जाते हैं सवाल, कोई नहीं करना। आपको ये देखना था कि भाई 2 साल में इतने मिल रहा है, ये करने की भी ये बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको तुरंत पता चल जाता ये 2 साल है, ये 3.5 साल है, यानी 1.5 साल में कितना मिला है 117, तो 1 साल में कितना 78, तो 78 दूनी 156, 156 में से घटा देंगे तो डायरेक्ट 600 आ जाएगा। अब 600 पे आपको निकालना है 1 साल में 78, तो 78 बटे 600 इंटू 100%, 13% तुरंत आया। ठीक है, चलो नोट करो। ठीक है भाई, हो गया नोट। देखो अगला सवाल, देखो सवाल ये कह रहा है आपका कि अगला सवाल, किस राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3 सही 1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। 5 सालों में 3 सही 1/3% की साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, देखो भाई ध्यान से सुनना कि आपके ऑप्शन दे रखे हैं 6300 और 6500, 6,000 और 5,000। तो देखो आपके पास पैसे पता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज दे रखी है उसने कि 3 सही 1/3% की दर से हो रहा है। ठीक है, तो 3 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 3 3 9 और 1 10/3, 10/3%। अब 10/3 तो 1 साल का है, लेकिन उसने बोला है 5 साल में, तो अपन 10/3 में 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50/3, और 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, और आपको पता है 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, यानी कि आपका जो मूलधन है वो कितना है 6। ठीक है, मूलधन, और जो आपका ब्याज है वो कितना है 1। ठीक है, यहाँ से एक बात पता चलेगी, तो जो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 से 7 हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा 7, और 7 की वैल्यू उसने दे रखी है सवाल में 7,000, कितनी दे रखी है 7,000, तो कितना का गुणा करने पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे साहब 1,000 का गुणा करने पे आ रहा है, तो इसमें भी 1,000 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आपका मूलधन होगा आंसर। ठीक है भाई, चलो नोट करो इसे। ठीक है, हो गया नोट। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या रहा है हमारा, ये ठीक है अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखो कि किसी धनराशि पर
किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास के साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि आपको बताना है। ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, मतलब इसको समझने की कोशिश करना। 2500 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 2400, 2529 और 3600। ठीक है, देखो भाई उसने क्या बोला है आपको कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आपको ये पता चला कि भाई 12 महीने में वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 4% मिल रहा है। तो आप बोलेंगे भाई एक महीने में कितना मिलेगा, एक मंथ में 4/12 मिलेगा। और मैं बोलूं कि उसने बोला है पहले 8 महीने का साधारण ब्याज, तो 8 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप इसमें गुणा करेंगे 4 × 8/12, तो 4×3=12, यानी कि 8/3% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहली वाली बात हो गई ये 8/3%। अगर मैं दूसरी वाली की बात करूं तो उसने बोला है उसी धनराशि में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास की, यानी कि 12 महीने में मिल रहा है 5%, तो एक महीने में कितना मिलेगा, 5/12% मिलेगा। तो उसने बोला है 15 महीने में, तो 15 का गुणा कर देते हैं, 75/12 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 75/12% आपका ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, अब उसने बोला है कि कितने रुपए कम है, इससे ये वाला कितना है, 129 रुपये कम है। तो देखो 75/12 - 8/3, 75/12 - 8/3 बराबर कितना दे रखा है सवाल में, 129 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 = 12, इसमें होगा 3 × 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना इसको, 43% की वैल्यू 129 × 12, ये 12 एलसीएम लेके इधर पहुंच जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 129 × 12/43। 43 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यानी कि 1% की वैल्यू आ गई आपकी 12×3 = 36 रुपये। तो मैं बोल रहा हूँ 100% की, 2 जीरो इधर लगा दी तो 2 जीरो इधर लगा दो, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 3600 रुपये आपका आंसर होगा। बात है समझ में, ये तो सॉल्व करना ये तो बच्चों को खेल है, आता ही है यार, इसमें क्या है, कर लेना। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो मैं देखो ये सबसे मेन है इसमें कि रेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ऐसा एक सवाल और कराऊंगा मैं, अच्छा सवाल है, उसको भी करके देखना। देखो 12 महीने में 4%, एक साल में होते हैं आपके 12 महीने, उसने बोला है भाई 8 महीने का निकालना है, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते। तो 12 महीने में 4%, एक महीने में 4/12%, यानी कि 1/3 हो जाएगा ना, 1/3। तो 8 महीने में कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 8/3, तो 8/3 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए बोल रहा है 12 महीने में 5%, यानी कि वार्षिक बोला है, वार्षिक का मतलब होता है एक साल में, तो एक साल में मिल रहा है 5%, यानी कि 12 महीने में 5%, तो एक महीने में 5/12%। उसने बोला 15 महीने में, तो 15 × 5 = 75/12%। अब इसमें से इसको घटा दिया तो हमारा सवाल में दे रखा है 129 रुपये, तो बस सॉल्व कर दिया, 3600 रुपये आ गए। चलो करो इसको। ठीक है भाई, देखो अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ, आसान सवाल है। एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज में 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। वार्षिक जो ब्याज था उसका 12% था, और 3 साल बाद उसने 5400 केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। तो देखो भाई ध्यान से सुनो, उसने 12% के हिसाब से लिया, ठीक है, एक साल में 12%, और उसने बोला है 3 साल में, तो आप बोलेंगे 36% हो जाएगा। ठीक है, 36%, यानी कि ब्याज उसको कितना देना पड़ा होगा, 36%। क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज वो हर साल बराबर रहता है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, 12% ऐसे ही रहेगा, हर साल 12% ही मिलेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो वो चेंज हो जाता। अभी मैं बताऊंगा, देखो ऐसा ही और चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें क्या अंतर होता है, वह तो कम से कम 3-4 तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना, तो पहले इसको देखते हैं। तो 36% उसको ब्याज मिला होगा, जबकि सवाल में उसने बोला है कि उसको ब्याज के रूप में ही कुल 5400 रुपये मिले हैं, ब्याज के रूप में ही, यानी कि जो 36% ब्याज मिला है उसी की वैल्यू कितनी है हमारी, 5400 रुपये है। ठीक है, तो 1% की निकाल लेंगे भाई, 5400/36 कितने से कटेगा, 18 से, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 00, 2 से ये कटे आएगा 150 रुपये। ठीक है, 150, 1% की हमको निकालना है 100% की, तो 2 जीरो इधर लगा दी, 2 जीरो इधर लगा दी, तो आपका आ गया 15,000 रुपये। ठीक है ना, कुछ नहीं किया कि 12% मिल रहा है तो एक साल में, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 36%। 36% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5400 रुपये, तो बस ये 100% की वैल्यू निकाल दी। इतना तो
कर ही लोगे ना, ठीक है, आता ही है। और तरीके यही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत लेंथी प्रोसेस से किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है ऐसे करने से, ठीक है। चलो नोट करो इसको।